नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम हरियाली तीज पूजा विधि के बारे में जानेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि ये व्रत कैसे किया जाता है और चौकी कैसे उठानी है और कब उठाएंगे। सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए पूजा विधि देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। अगर आप शाम को चौकी लगा रहे हैं तो सुबह से ही डेली आप पूजा करते हैं, उस तरह आप पूजा कर सकते हैं। चौकी लगाने के बाद इसके ऊपर हमें हरा वस्त्र बिछा देना है। आप चाहें तो लाल पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। उसके बाद चावल का आसन लगाकर शिव परिवार की फोटो या तस्वीर को विराजमान कर देंगे। देखिए, आप चाहें तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। कलश की स्थापना करना कंपल्सरी नहीं होता है। ये पूजा कहीं कहीं पर सुबह के समय की जाती है और कहीं पर प्रदोष काल में ये पूजा की जाती है। तो आप जब भी आपका समय मिले तब आप ये पूजा कर सकते हैं। हरियाली तीज के दिन मिट्टी से शिव और गौरी बनाए जाते हैं और भगवान गणेश की आकृति बनाई जाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ व माँ पार्वती और गणेश जी मिट्टी से बना लिए हैं। बिलपत्र का आसन लगाकर शिवलिंग को विराजमान कर देंगे और अक्षत का आसन लगाकर माता पार्वती व भगवान गणेश को भी विराजमान कर दिया है। आप चाहें तो अक्षत के आसन पर भी सभी को विराजमान कर सकते हैं। अक्षत का आसन लगाकर दिया प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद स्वच्छ जल लेकर जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद मैं भगवान गणेश को जल अभिषेक करूंगी। उसके बाद माता पार्वती को जल से अभिषेक करना है और उसके बाद हमें शिवलिंग पर अभिषेक करना है। तो मैं सबसे पहले भगवान गणेश पर जल का अभिषेक कर दूंगी, उसके बाद माता पार्वती को और उसके बाद शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना है। इसी तरह अभिषेक किया जाता है। उसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे और वापस हमें स्वच्छ जल लेकर अभिषेक करना है। जल के अंदर हमें गंगा जल मिला लेना है। जल से अभिषेक करने के बाद सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी को कलावा समर्पित कर दिया है। उसके बाद भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे और भगवान भोलेनाथ को भी जनेऊ समर्पित करनी है। देखिए, अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं और माता रानी को चुनरी समर्पित करना है। सभी को वस्त्र समर्पित करने के बाद भगवान गणेश को रोली का टीका करेंगे, माता को रोली का टीका करना है। उसके बाद दिए की भी पूजा करनी है और भगवान भोलेनाथ को चंदन का टीका करेंगे। सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। देखिए, अगर 16 श्रृंगार नहीं है, 5-7 जितने भी श्रृंगार हो वो आप जरूर समर्पित करें। और भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र समर्पित करना है। बिलपत्र समर्पित करने के बाद जो भी फूल हो वो आप सभी को फूल समर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा समर्पित करेंगे। उसके बाद भोग अर्पित किया जाता है। तो भोग में घेवर अर्पित करेंगे, नहीं हो तो आप घर पर जो भी मिठाई बनी है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद मौसमी फ्रूट समर्पित करेंगे, जल समर्पित करना है और दक्षिणा समर्पित करेंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और हाथ में अक्षत और फूल लेकर हरियाली तीज की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हाथ में जो अक्षत और फूल लिए हैं वो माता के चरणों में समर्पित कर देंगे और इसी दिए को लेकर आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद पूजा में रह गई कमियों की क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद माता पार्वती से सुहाग मांगेंगे। तो हाथ में अपनी चुनरी लेकर इस तरह अंगुली में आप चुनरी लगा लें और माता के यहाँ सिंदूर लगाया है वो लेकर अपनी मांग में भर दें। इसी तरह सुहाग लिया जाता है और माता पार्वती से प्रार्थना करने की है, माता पार्वती जिस तरह आपका अखंड सुहाग रहा है उस तरह हमारा ही सुहाग अखंड रखना। उसके बाद हाथ में जल लेकर चौकी पर एक बार हमें घुमा लेना है। पूजा संपूर्ण हो जाती है। अगर आपने सुबह पूजा की है तो चौकी आप शाम को उठा लें और अगर आपने शाम को पूजा की है तो आप पूजा करने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद आप चौकी उठा लें।
जो भी आपने मिठाई और फ्रूट, दक्षिणा, श्रृंगार की सामग्री रखी है वो आप बायने के रूप में अपनी सासू जी, ननंद या जेठियानी को दे सकते हैं। और जो मिट्टी की प्रतिमा बनाई है, एक बड़े बर्तन में स्वच्छ जल लेकर फूल और थोड़ा सा चंदन डालकर आप इन मूर्तियों को विसर्जन कर दें। और जो ये लोटे के अंदर जल है वो आप सुबह पौधे में डाल दें। फ्रेंड्स, ये व्रत कहीं कहीं पर निर्जल किया जाता है, तो आप चाहें तो एक समय का भोजन लेकर ये व्रत कर सकते हैं या फिर फलाहार लेकर भी ये व्रत कर सकते हैं। देखिए, अगर आप फलाहार लेकर कर रहे हैं तो पूरे दिन आपको फलाहार ही करना है, दूसरे दिन भोजन किया जाता है। और कहीं कहीं पर हरियाली तीज उत्सव की तरह मनाई जाती है। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।